स्कूल पढ़ लिए हो, उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? क्या पढ़े? सरकार जब कोई वैकेंसी निकालती नहीं है, रोजगार नहीं दे रही है, क्या करें हम लोग बताइए। नहीं, वैकेंसी तो निकालती है हर तीसरे महीने। क्या निकालती है? पेपर हर हमेशा लीक हो जा रहा है, देखिए आपके सामने है। रोजगार चाहिए, रोजगार भी एक मुद्दा है। देश की सरकार बनानी है तो रोजगार देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, महंगाई वगैरह कितनी बड़े बड़े मुद्दे? महंगाई छोटे लोगों की कमर तोड़ रखी है। महंगाई बहुत बुरी है लोगों के लिए। महंगाई सहंगाई जो भी है, महंगाई तो बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गया। मजदूर आदमी को महंगाई से बहुत झेलना पड़ता है। ठीक है, इस समय 28 रुपया 30 रुपया किलो कोटा का चावल भैया ही है। इनके ये 3 साल और 2 साल और विधायक थे एसपी यादव जी, क्या काम करवाए आपके? कुछ नहीं करवाया हमारे इलाके क्या इलाके में क्या काम हुआ? जैसे आप तो पुराने आदमी हैं। पुराने आदमी है, एसपी यादव के कार्यकाल में क्या वो काम हुआ? जो भी वादा करके गए कोई वादा पर हम सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशान है कि यहाँ पे मतलब कोई भी रहता है तो मतलब सबसे ज्यादा परेशानी से रहती है कि हमारे जो नौजवान मतलब शिक्षित है उनको मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है। किसान का यही तकलीफ है कि आवारा पशु जो छूटे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है किसान का। रात रात भर हम लोग रखाते हैं, कोई सुनवाई उस पर नहीं होता है। मदरसों में जो पढ़ाई करके निकलता है बच्चा, वो आलिम बनता है या किसी का सच्चा देने वाला बनता है, गलत नहीं बनता है। और मदरसा माफिया कैसे हो सकता है? हमको ये उम्मीद है कि साकेत मिश्रा जी के नेतृत्व में जब वो जीत कर जाएंगे संसद में, तो हमको ये उम्मीद है कि माननीय विधायक भी साथ में जब जीत कर जाएंगे लखनऊ के विधानसभा में, तो ये चौड़ीकरण हमारे लिए मुद्दे ये है कि हमारा जो है पचपड़वा क्षेत्र जो है 60, 70, 80 किलोमीटर दूर लोगों को तहसील के लिए जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि पचपड़वा को तहसील बना। किसने किया जनता का काम, किसने किया देश को बदनाम? कौन बनेगा सत्ता का सिकंदर, किसके सिर तजेगा लोकसभा चुनावों का ताज? हम आज जानने के लिए खड़े हैं बलरामपुर जिले के पचपेड़वा ब्लॉक में, जो पचपेड़वा नगर में है। और ये इस नगर का सबसे पुराना मोहल्ला है और ये मुस्लिम आबादी से आबाद है। हम आज इन लोगों से अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों का ब्यौरा जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने कितना काम किया है और कितना इनको फायदा मिला है। और ये जब चुनावों में वोट डालने के लिए जाएंगे तो अल्पसंख्यक बिरादरी के लिए मुद्दा क्या होगा, इनके लिए क्या वो चीजें होंगी जिसके लिए ये अपने नेता, अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बाई इलेक्शन भी होना है, क्योंकि डॉक्टर एसपी यादव जो कि समाजवादी पार्टी से यहाँ से विधायक थे, उनकी मौत हो जाती है लंबी बीमारी के बाद और ये सीट अब वैकेंट है। तो यहाँ पर उपचुनाव भी होना है जिस तारीख में, यानी कि 25 मई को जब यहाँ पर लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग किया जाएगा, तो उसी तारीख में विधानसभा चुनावों के लिए भी वोटिंग होगा। हम ये पूरी जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनावी मूड क्या है और ये क्या वो चीजें हासिल करना चाहते हैं सरकार से, अपने नेता से, अपने विधायक से, जिससे इन्हें लंबे ड्यूरेशन का फायदा मिले, सस्टेन डेवलपमेंट मिले। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आफत अली। आफत भाई, कैसी सरकार चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं? भाजपा। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को वतन दिया, आवास दिया, हम लोग छूता था हमारा घर, अब हमारा घर बन गया। प्रधानमंत्री आवास मिला आपको? हाँ मिला। क्या लगता है कि भाजपा सरकार ने 5 साल अल्पसंख्यक आबादी के लिए कितना काम किया? बहुत बढ़िया काम किया, एक नंबर काम किया। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे सत्ता आसीन है, एक नंबर काम किया। क्या काम हुआ आप लोगों के लिए? कुछ काम बताइएगा, 2, 4, 10 काम ना? अरे आवास बना, हाँ, रोड बना, हाँ। सब कुछ मिला ना भाई। क्या सब कुछ? वही तो जानना चाहता हूँ मैं, क्या सब कुछ मिला? जैसे आवास, वो क्या बने, राशन मिलता है और घर मिला, हाँ। सब मिला ना भाई। राशन पहले की सरकारों में नहीं मिलता था? मिलता था। पहले की सरकारों में आवास नहीं मिलते थे? नहीं मिलता था। इंदिरा गांधी आवास योजना नहीं थी? नहीं मिला था, नहीं मिला था, नहीं मिला था। नहीं मिला था। तब आपको नहीं मिला होगा। आ? आपको नहीं मिला होगा। आपको मिला था? नहीं, हमारे पास तो घर है। तो हमको ये भाजपा ने दिया, नरेंद्र मोदी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया। क्या चाहते हैं? आपका विधायक कौन हो? आपका विधायक कैसा हो? ये वो कमल फूल विधायक हो कैसा, काम कैसा करे आपके लिए? वो क्या बोले, ये शेरू सिंह। इन्हें भाजपा पसंद है। हम और लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम खान है। आलम भाई, क्या लगता है कि इस बार किस तरह का विधायक और किस तरह का सांसद आप लोगों को चाहिए? देखिए, विधायक तो हमें पिछले 5 साल का जो शैलू भैया का कार्यकाल था, जो यहाँ का गैसली विधानसभा का, उनका कार्यकाल जो है पिछले 4 बार जो जीते थे माननीय डॉक्टर एसपी यादव जी थे, उनसे बेहतर कार्यकाल बीता है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे लिए विधायक अगर कोई हो तो शैलू भैया जैसा हो। सांसद का भी चुनाव होगा आपके लिए, तो सांसद के चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं?
सांसदीय के चुनाव में हम लोग के जो क्षेत्रीय कुछ मांगे थी, हम लोग सरकार से चाहते थे कि पचपड़वा को तहसील सरकार चुनाव से पहले घोषित कर दे, तो सरकार ने किया नहीं। लेकिन अभी जो है 2027 तक प्रदेश में भाजपा की ही सरकार रहेगी, तो हम चाहेंगे कि साकेत मिश्रा जी को यहाँ से हम एमपी बनाएं। क्या लगता है कि साकेत मिश्रा जी जो है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, पता नहीं वो चुनाव जीते ना जीते। पिछले चुनाव में जिस व्यक्ति को आप लोगों ने वोट देके सांसद बनाया था, वो व्यक्ति जो है 5 साल बाहर रहा, उनके ऊपर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। क्या लगता है वो कैसा काम कर पाएंगे? साकेत मिश्रा जी जी साकेत मिश्रा जी जैसे आप जानते हैं कि वो मोदी जी के संसदीय जैसे वो क्या कहते हैं कि विचार विमर्श जो होता है उसकी टीम का हिस्सा हैं। तो ऐसे कद्दावर नेता हमारे श्रावस्ती को अगर भाजपा के सिंबल पे मिले हैं तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस तरह का नेता अगर हमारे यहाँ से संसदीय जीत कर जाता है तो हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर काम होंगे जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाए। मुद्दे क्या है आप लोगों के लिए? हमारे लिए मुद्दे ये हैं कि हमारा जो है पचपड़वा क्षेत्र जो है 60, 70, 80 किलोमीटर दूर लोगों को तहसील के लिए जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि पचपड़वा को तहसील बनाया जाए। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या चंदनपुर मार्ग जो लगभग हम 30 वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि चौड़ीकरण होगा होगा होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमको ये उम्मीद है कि साकेत मिश्रा जी के नेतृत्व में जब वो जीत कर जाएंगे संसद में, तो हमको ये उम्मीद है कि माननीय विधायक भी साथ में जब जीत कर जाएंगे लखनऊ के विधानसभा में, तो ये चौड़ीकरण शीघ्र ही शीघ्र हो जाएगा। और क्या मुद्दे हैं? आप लोगों की शिक्षा बड़ी कमजोर रही है, शिक्षा पे बहुत कम काम हो पाया, खासकर जो अल्पसंख्यक समाज के लिए शिक्षा की बात जब की जाती है, तो खासकर जब धार्मिक शिक्षा की बात होती है मदरसों का नाम आता है। मदरसों पे बड़ा जो है हो हल्ला हुआ इस सरकार में, क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, ये नेताओं का एक अपना हथकंडा होता है अपने वोटरों को लुभाने के लिए। तो हर पार्टी हर नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि पिछले योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में मदरसे हमारे उसी तरह चल रहे हैं, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि देश का कोई भी बच्चा अनपढ़ रह जाए, इसलिए वो 13,000 कुछ मदरसे जो है बंद करने का सरकार ने आदेश दिया है। कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि सरकार अगर अपने उस पर जांच कराएगी मदरसों की, और मदरसों में अगर कोई कमी मिलती है, जैसे आप हमारे पचपड़वा क्षेत्र के मदरसों को देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा माफियाओं की भरमार है। तो अगर इस तरह के मदरसे हैं तो मैं खुद कहूँगा कि बंद होने चाहिए। क्या चाचा सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बाबा ने बोला है मदरसों में शिक्षा माफिया पैदा हो गए हैं। मदरसों में शिक्षा माफिया नहीं पैदा हो गए। हाँ, मदरसों ने शिक्षा माफिया पैदा कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मदरसों में नहीं हुआ है। हाँ। ऐसा है कि ये कुर्सी के लालच किसी ने अगर कोई अफवाह उड़ाए तो उससे में मदरसों में शिक्षा मिलती है, पढ़ाई होती है और हक बात वहाँ बोला जाता है, यहाँ गलत नहीं बोला जाता है। और मदरसों में जो पढ़ाई करके निकलता बच्चा वो आलिम बनता है या किसी का सच्चा देने वाला बनता है, गलत नहीं बनता है। और मदरसा माफिया कैसे हो सकता है? तो आप योगी सरकार कह रही है कि 13,000 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो अनियमित तौर पर चल रहे थे या अवैध हैं और उनको हम बंद करेंगे। ये तो मुझे अफवाह लगता है, ये नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर किसी ने अफवाह डाला है तो अफवाह पे हम गौर नहीं करते हैं। जो हमारे मदरसे की पढ़ाई होती है, बच्चे आलिम बनते हैं और मतलब सही रास्ता दिखते हैं, वही हमको चाहिए। विकास है यहाँ का, काम चाहिए। मोदी जी ने सबको आवास दिया, राशन भी दिया, खेत का मतलब हिस्सा जो किसान को होता है वो भी मिलता है। कोई तकलीफ नहीं उनके राज में है। किसान को क्या तकलीफ है बताइए? किसान का यही तकलीफ है कि आवारा पशु जो छूटे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है किसान का। रात रात भर हम लोग रखाते हैं, कोई सुनवाई उस पे नहीं होता है। नहीं तो गौशालाएं तो बनाई गई ना भाई? खाली नाम के लिए बना है, उसमें केवल गाय लेते हैं, बाकी सांड को नहीं लेते हैं। गाय लेते हैं, सांड को नहीं लेते, मतलब क्या? जैसे गाय बोलते हैं गाय के लिए अंदर लेंगे, सांड को नहीं लेंगे अंदर। मतलब जो सांड यानी कि जो गौवंश का मेल वर्जन होगा उसको नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। रात रात भर हम लोग खेत में रहते हैं, या काम करे या खेत में रखा है। किसान इससे ज्यादा पीड़ित। मोदी की सरकार ने आप मुसलमानों के लिए क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ काम गिना दीजिए। कुछ काम किया गया, आवास दिया है, राशन मिल रहा है,
आदमी सुकून से खा जी रहा है। इससे पहले राशन और आवास नहीं मिलता था। आवाज तो कभी नहीं मिला, ये 10 साल के कार्यकाल में मिला है मोदी की सरकार में। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं अल्पसंख्यकों के लिए? हम लोग का बस ये किसान का मुद्दा है और ये विकास का मुद्दा है। हमारे पचपेड़वा इस क्षेत्र में कहीं भी डाबर में चले जाओ कोई रास्ता नहीं है। हम इस सरकार से ही चाहते हैं कि जो सेंटर है पूरा वो क्लियर किया जाए, मतलब सड़कें और जो चक मार्ग है उन्हें बनवाया जाए। वो बनवाया जाए। हाँ, तो उसके लिए तो मनरेगा है, उसमें तो बहुत काम होते हैं। नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ मनरेगा नहीं हुआ है। नहीं, मनरेगा से काम तो होता होगा, आपके भी नहीं होता होगा। पचपेड़वा में नहीं हो रहा, टाउन में नहीं हो रहा। तो टाउन में कहाँ हो पाएगा? तो टाउन, अब हम जब आवाज उठाते ब्लॉक पे जाते हैं तो बोलते हैं टाउन का है, ब्लॉक वाले कुछ काम करते नहीं। बरसात में जाना होता है तो इतना इतना पानी सेंटर में भरा रहता है, समस्या होती है आप लोगों को। तो ये भी एक मुद्दा है कि चकमार्ग सही किया जाए और छुट्टा जानवर है ना? हाँ छुट्टा जाए। छुट्टा जानवर मुद्दा। ये युवा है भाई साहब, क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। रिजवान, बताइए क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? पढ़ाई अच्छा, पढ़ाई रही तो हमारी हाई स्कूल है सर, पर हम सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशान है कि यहाँ पे मतलब कोई भी रहता है तो मतलब सबसे ज्यादा परेशानी से रहती है कि हमारे जो नौजवान मतलब शिक्षित है उनको मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है। जिससे अभी हो गया मतलब हमारे यहाँ कोई भी चीज रहती है तो मतलब कोई भी चीज के लिए आवाज उठाओ, या हमारे यहाँ के नगर पंचायत में नाली है, सड़कें हैं, फिर उसके लिए करके। नगर पंचायत छोड़ो महाराज, ये बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। सांसद चुनना है आपको, विधायक चुनना है आपको। तो विधायक तो हमारे लिए सर सबसे बेहतर शैलेश कुमार सैलू भैया ही हैं। क्या काम करवाया सैलू ने आपके लिए? उनके सरकार में हमें 10 साल से पहले, इससे 5 साल के पहले हमारे एसपी यादव यहाँ से सांसद थे, विधायक थे, उनके काल में तो हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ सर। हाँ, उससे उनसे लाख गुना बेहतर तो हमारे लिए शैलेश कुमार उर्फ सैलू भैया ही हैं। इनके ये 3 साल और 2 साल और विधायक थे एसपी यादव जी, क्या काम करवाए आपके? कुछ नहीं करवाया हमारे इलाके क्या में। इलाके में क्या काम हुआ? चाचा आप तो पुराने आदमी हैं। पुराने आदमी है, एसपी यादव के कार्यकाल में क्या वो काम हुआ? जो भी वादा करके गए कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ। उनकी वादा और मतलब सब गलत है। अब तो वो मरहूम हो गए, आप पुराना वादा याद कर लीजिए कोई। नहीं पुराना वादा कोई आप तो वादा, बहुत पुराने आदमी है ना। पुराने आदमी है, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है हाँ। कि जब वो कहते थे वो काम नहीं करते थे। हमारे इस इलाके के लोग बहुत नाराज थे। हाँ। हाँ। अब उनको मतलब कोई नहीं चाहता है, चाहते हैं तो भाजपा को। चाहते हैं तो भाजपा को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम, बताओ कितनी उम्र होगी आपकी? 26 साल। क्या करते हो? कुछ नहीं, युवा है, ठहर रहे हैं। हाँ, कितनी पढ़ाई वढ़ाई कर ली है तुम? हाई स्कूल। हाई स्कूल पढ़ ली हो, उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? क्या पढ़े, सरकार जब कोई वैकेंसी निकालती नहीं है, रोजगार नहीं दे रही है, क्या करें हम लोग बताइए। नहीं, वैकेंसी तो निकालती है हर तीसरे महीने। क्या निकालती है? पेपर हर हमेशा लीक हो जा रहा है, देखिए आपके सामने है। पेपर लीक हो जाता है, आपके लिए भी मुद्दा है। नहीं सर, हम तो अपने रोजगार में बिजी रहते सर, इसके लिए अभी हमारा। कहा आपने आप बेरोजगार हैं। हम तो रोजगार तो हैं सर। आपने कहा अभी बेरोजगार है, इससे नहीं, पहले। हम तो बेरोजगार नहीं, हम तो रोजगार हैं, हम कारोबार वाले हैं सर। अच्छा, पेपर लीक हो जाता है, कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्यों नहीं मुद्दा, हम युवा हैं, पढ़ाई लिखाई करके। रोजगार चाहिए, रोजगार भी एक मुद्दा है। देश की सरकार बनानी है तो रोजगार देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए महंगाई वगैरह कितनी बड़े मुद्दे? महंगाई छोटे लोगों की कमर तोड़ रखी है। महंगाई बहुत बुरी है लोगों के लिए। बड़े आदमी का कुछ नहीं फर्क पड़ता है, छोटे का कमर टूटा जा रहा है। हाँ, पेट्रोल आप 10 साल पहले क्या रुपए में खरीदते थे? 60 रुपया, 55 रुपया, 65 रुपया यही रेट था। आप देख लीजिए, आसमान छू गया पेट्रोल डीजल। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि महंगाई एक मुद्दा होगा सरकार को चुनने के लिए? हाँ, महंगाई का तो मुद्दा होगा इस बार। महंगाई मुद्दा होगा बाबू, महंगाई मुद्दा होगा। यहाँ महंगाई सहंगाई जो भी है, महंगाई तो बहुत बढ़ गया। ठीक है, जो महंगाई तो बहुत बढ़ गया। मजदूर आदमी को महंगाई से बहुत झेलना पड़ता है। ठीक है, इस समय 28 रुपया 30 रुपया किलो कोटा का चावल खरीदना पड़ता है खाने के लिए। क्यों, राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन मिल रहा है। अभी आज क्या तारीख है? आज 19 तारीख है। अभी राशन नहीं मिला है। इस महीने का राशन ना नहीं मिला है। वो तो 1 से 5 में मिल जाता। नहीं मिला है। खाने के यहाँ राशन नहीं है। मोल खरीद के 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? 40 रुपए किलो खाता हूँ। अच्छा। दिन भर मजदूरी करता हूँ, घाम में धूम में मरता हूँ, और शाम को लाता हूँ अपने बच्चे को मजदूरी करके खिलाता हूँ। उसका कोई ध्यान नहीं है। महंगाई एक मुद्दा है आप लोग? हाँ, महंगाई मुद्दा है। हमारा जो खेत है हम उसको छोड़ दे पड़ती। क्यों छोड़ दिया भाई? गाय गोरू खाते हैं उसको। हम उसको बो के क्या करेंगे उसको?
घर से मजदूरी करके मजदूरी वहाँ लगाएं और वहाँ हमारा जानवर खा जाएगा तो हम क्या करेंगे? जानवर खा जाता है। दिन भर आपका मजदूरी हम करेंगे, शाम को 500-600 लाएंगे, लड़के बच्चे खिलाएंगे, वहाँ रात में गाय में खाएं। फिर आप काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको मजदूरी करना। मजदूरी हम करेंगे तो काम कहाँ, वो खेत कहाँ रखा पाएंगे? छुट्टा जानवर आपके लिए भी मुद्दा है। हाँ हाँ, छुट्टा जानवर बहुत तबाह क्या परेशानी होती है? सामने आइए, हटो बच्चों। बहुत परेशानी। क्या परेशानी? रात में जाए थे हमरे सब गाय रखा हुआ है। हाँ, मजदूरी करी या तो गाय महंगाई 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 कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई तो कपार पकड़े हैं। लड़के बच्चे हैं आपके? 8 लड़के। बेरोजगार है, रोजगार है। रोजगार वो भी तो कुछ तो करते होंगे, पकौड़ा तलते होंगे, साइकिल 300 रुपए मजदूरी करी थी। मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, तसला ढोई थे। मतलब गारा ईटा देते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। क्या आप लोगों का क्या कहना है, बताइए। इधर आइए, युवा है आप लोग। भाई इधर आओ, पकड़ के आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आजाद हुसैन। आजाद, ये बताओ कितना उम्र होगा तुम्हारा? 24 साल। 24 साल। क्या काम करते हो? अभी खाली झूठ मत बोल रहे हैं। होटल करता हूँ अभी। होटल करते हो? पकौड़ा तलते हो कि नहीं? हाँ जी, चलते हैं, बोलिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, कितना सहमत हो इससे? भाई अपना कारोबार है, इंसान को कुछ करना चाहिए, अपने खाने के लिए नहीं करना चाहिए, वही हम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सहमत हो? सहमत हैं। मतलब पकौड़ा तलना एक रोजगार है आपकी नजर में? जब रोजगार, जब कुछ काम नहीं है तो कोई रोजगार। आप पढ़ाई लिखाई कितना की हो? 8वीं तक। अभी कुछ तो काम मिल ही जाता है आपको अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम तो हम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन काम है तो मिले ना। काम नहीं है, काम नहीं है। कौन सा काम कर ले, आप हमें दिला दो, कोई काम हम कर लें। सरकार कहती है कि हमने तो बहुत सारी योजनाएं लाई जिसमें लोगों को काम मिल रहा है, युवाओं को काम मिल रहा है। आप कह रहे हैं काम ही नहीं है। वो जिनको बताया जाता है वो खुद ढूंढ के लगाते हैं अपने हिसाब से, काम वालों को हर किसी को नहीं लगाया जाता सर ऐसे। अच्छा, खुली भर्ती नहीं होती, इस तरह से नहीं होती। हैदर अली। अच्छा हैदर भाई, ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? 32 साल। 32 साल। क्या करते हो भाई आप? ये होटल का काम करते। होटल का काम करते हो? पकौड़ा तलते हो? चलते। क्या क्या बनाते हो होटल पे? अरे ब्रेड, समोसा, पकौड़ी, चाय, चना, कुलचा, ये सब बनाते हैं हम। ये सब बनाते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था पिछले चुनाव में कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार। हाँ सही है, कोई झूठ नहीं। कितना फायदा मिलता है? अरे 100, 200, 500 जो भी मिलता है ठीक है। पढ़ाई लिखाई की है आपने कुछ? हाँ। कितनी की है? 10 तक। 10 तक पढ़ाई की है। आपने कभी नौकरी के लिए या किसी ऐसे पेशे में जाने की कोशिश की जिसमें? नहीं, हमने नहीं कोशिश की। नहीं कोशिश की। मैं कोशिश नहीं। आप अपने काम से खुश हूँ। आपके लिए हाँ चलिए ठीक है, आपको जो भी काम कर रहे हैं उससे खुश है, मैं भी जो काम कर रहा हूँ उससे खुश हूँ। आपके लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं। कोई महंगाई नहीं। पहले आप 5 साल पहले चाय बेचते थे? हाँ। क्या रुपए 5 लीटर रुपए में मिलता था। क्या रुपए 5 लीटर रुपए में दूध क्या रुपए लीटर लाते थे? 30 रुपया। आज क्या रुपए लीटर खरीदते आज हैं? 40 रुपया है। 40 रुपए में कौन सा दूध मिलता है भाई? मिलता है। हम तो 65 रुपए में लाते हैं। अरे तुम वो वाला लेके आते हो, अमूल वाला लेके आते हो। हाँ। हम अमूल वाला नहीं, भैंस वाला, देसी भैंस वाला लेते हैं। 40 रुपए लीटर में। 40 रुपए लीटर, 10 रुपए महंगा हुआ। चाय आप कितने में बेचते हो? पहले 5 का बेचता था, अब 7 रुपए में बेच रहा हूँ। अब आप 7 रुपए में बेचते हो, तो आपने तो कम महंगाई बढ़ाई इस हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमको मिल रहा है उतने में मिल रहा है। हमको फर्स्ट क्लास 260, 200, 400, 500 रुपया हमको मिल रहा है डेली का। 200, 400, 500 मिल जाता है, उसमें आपका खर्चा हाँ, चलता है। हमारा खा। अच्छा ये बताओ, इस बार सांसद और विधायक दोनों चुनने का मौका मिला एक साथ, हाँ। कैसे चुनाव करोगे? हम भाजपा को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। भाजपा ने क्या कर दिया है जो भाजपा हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। रोड, लाइट, सड़क, आवास या 2-2 हजार रुपया किसान का हर आदमी, हर इंसान कहता है कि मेरे को मिला पैसा, और किसी के वक्त में नहीं मिला पैसा। सब लोग झोल मार मतलब डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीमें जो है उससे आप लोगों को फायदा हमको मिला, बात खत्म। आपको मिला? हाँ मिला। मतलब अल्पसंख्यक आबादी को भी मिला होगा, आपके ही भाईजात होंगे। इसमें कोई काट छाट नहीं है, सबको मिला आवास, कोई दिक्कत नहीं है। आवास एक तरफ से मिला, सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला। मिला ये चीज है। तो ये इन लोगों का कहना है। साफ बात आप देख सकते हैं कि मुद्दा विकास का है, लेकिन महंगाई की मार तो कहीं बेरोजगारी की जो झनकार है वो इन्हें कहीं ना कहीं परेशान करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उसने इन लोगों के लिए काम किया है, उससे ये लोग खुश नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जब चुनावों का मौसम आता है, जब यहाँ पे वोटिंग की जाती है 25 मई को, तब ये लोग किसके पक्ष में वोट करते हैं और क्या करते हैं, और इनके लिए तब मुद्दे क्या होते हैं। फिलहाल इस चुनावी मूड में, इस चुनावी सभा में जो हमने इनका मूड जानने की कोशिश की है, उसमें इनका कहना है कि भाजपा ने बेहतर काम किया है और अगर मौका मिला तो ये लोग फिर भाजपा की सरकार को बनाने का काम करेंगे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।